ठाणे मनपा परिवहन समिति के पूर्व सदस्य शमीम खान की मांग पर कायम रखी गई मुमरा मीरा रोड रूट की एक एसी बस। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा और मीरा रोड बिल्कुल कनेक्टिविटी करीब करीब है और काफी सारा मुमरा और मीरा रोड का व्यापार, कारोबार, रिश्तेदारी ऐसा कनेक्शन है। अब ऐसे में ठाणे मनपा परिवहन सेवा द्वारा मुमरा से मीरा रोड के लिए 4 एसी बसें चलाई जा रही थी, जिन्हें अचानक परिवहन सेवा ने बदलकर नॉन एसी कर दिया, रेगुलर बस कर दिया। इसकी शिकायत लिखित तौर पर कुछ लोगों द्वारा मिलने के बाद ठाणे मनपा के परिवहन समिति के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के शमीम खान, जो कि पूर्व सदस्य है, वो इस संबंध में परिवहन कार्यालय पहुंचे ठाणे मनपा के। वहां पर उन्होंने परिवहन व्यवस्थापक और उन अन्य अधिकारियों से बातचीत की और रद्द की गई तमाम 4 बस में से एक एसी बस को कायम करवाया। इस पूरे मामले में उन्होंने जानकारी दी है। देखिए क्या शमीम खान ने बस रूट को लेकर, एसी बस को लेकर जो मुमरा मीरा रोड का है उस पर बोला है और अन्य बातों को रखा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके माध्यम से अपने तमाम चाहने वालों को, आपके माध्यम से तमाम उन लोगों को जो मेरी बातें जहां तक पहुंच रही है, मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इस वक्त मैं थाने परिवहन समिति के जो कार्यालय है वहां पे हम खड़े हैं और कुछ वक्त के पहले हमने जो व्यवस्थापक साहब हैं, भेरे साहब और यहाँ पे सुनोने साहब, उनके साथ आज हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात का विषय ये था, सर आपको बताना चाहते हैं हम कि हमारे शहर से परसों एक डेलीगेशन आया था जो कि मुमरा से मीरा रोड प्रवासी संगठन के जो चेयरमैन हैं मिस्टर सलाहुद्दीन खान साहब, वो और उनका डेलीगेशन आकर के हमसे मुलाकात किया था और ये हमें खत दिया था। दिनांक 16/2/2025 का एक खत है। इसमें लिखा हुआ है कि जो 4 बस चल रही थी मुमरा से यानी भारत गेट टू मीरा रोड के लिए, ये बस बहुत ही मेहनत के साथ हम लोगों ने चालू करवाई थी। हमारे चेयरमैन साहब थे, हमारे व्यवस्थापक साहब थे और मैं अपनी बातों को जब रखा था सभागृह के अंदर तो ये बातों की मंजूरी मिली थी। लेकिन जब मैंने कल सुना, परसों सुना कि ये बस को, जो एसी बस है, उसको बंद किया जा रहा है, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि हम लोगों ने इस पे इतनी मेहनत किया था हमारे शहर के लिए और ये एसी बस को बंद करके 4 बस नॉन एसी चलाई जाएगी। तो हमने व्यवस्थापक साहब को फ़ोन किया और आज उनके साथ हमारी मुलाकात हुई और उनको हमने बताया, अवगत कराया उनको हमने कि सर जिस तरीके से मुमरा से लेकर के मीरा रोड का जो रनिंग है वो तकरीबन बस के जरिए 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। 1.5 से 2 घंटा सफर करने के लिए बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स होते हैं, उस बस का सफर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मीरा रोड और मुमरा का एक भाई बहन का रिश्ता है। बहुत सारे फंक्शन, रिश्ते, रिलेशंस को लोग अटेंड करते हैं, उसमें सीनियर सिटीजन भी होते हैं, तो उनको तकलीफ होगी। उन लोगों को तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने आज अपना ये खत हमारे व्यवस्थापक साहब को दिया और मैं शुक्रिया अदा करता हूं व्यवस्थापक साहब का कि व्यवस्थापक साहब ने मेरी इन बातों को सुनते और समझते हुए जो एसी बस कैंसिल कर रहे थे, उन्होंने उस बस को ना कैंसिल करने का मुझे आश्वासन दिया और कहा कि शमीम भाई वो बस चलाई जाएगी। मुमरा यानी जो बस का रूट था उस सेम रूट, सेम टाइम पे बस चलेगी और 3 नॉन एसी और 1 एसी चलेगी। मैंने उनसे विनती किया कि सर 28 रुपए में नॉन एसी है और एसी 35 रुपए में है, तो अगर सर फर्क टोटल मिला करके 8 रुपए का होता है, तो 8 रुपए के लिए पैसेंजर को अगर एसी बस मिल जाती है तो उसका और फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा लोगों को। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं व्यवस्थापक साहब का कि उन्होंने मेरी इस बात को मानते हुए कहा कि 1 जून से टोटल बसेस मुमरा से लेके मीरा रोड के लिए एसी चलाई जाएगी। ये मैं अपने शहर वासियों को और मीरा रोड वासियों को, मैं थाना वासियों को, मैं कलवा वासियों को मैं ये खुशखबरी देने के लिए
आपके माध्यम से अपनी बातें पहुंचाना चाह रहा हूं। सर एक और किस्सा था कि एक बच्चे को नौकरी का सवाल था, वो कई दिनों से वो जूझ रहा था, उसके पिताजी यहाँ पे एक्सपायर हुए थे, उसके बारे में भी आपका एक बच्चा है जिसका नाम शाहिद गुलबार साहब, उनके पिताजी का नाम, जो मरहूम हैं उनके पिताजी, वो पहले सईद गुलबार साहब मरहूम, वो पहले हमारे इसी बस डिपो में इसी परिवहन सेवा की सेवा किया था उन्होंने, लेकिन वो एक्सपायर हो गए। उस बच्चे को नौकरी की ज़रूरत थी। हमारे असिस्टेंट रफ़ीमुल्लाह साहब, इन्होंने कई बार मुझे कहा कि भाई उस बच्चे को नौकरी के लिए आप बात कीजिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं व्यवस्थापक साहब का कि आज वो परिवार को भी उन्होंने कहा कि हम ज़रूर इनके लिए पूरी कोशिश करेंगे और इनको नौकरी देने का पूरा काम करेंगे। देखिए, परिवार चलाने के लिए अगर वालिद नहीं है, एक बेटा है घर के अंदर जो सरपरस्त है, अगर उस बच्चे को नौकरी यहां से मिल जाती है तो मैं समझता हूं कि मेरे हाथ से ये बड़ा काम हो गया, अल्लाह ने करवा दिया। तो ऐसा मुझे व्यवस्थापक साहब ने कहा है कि उनको कब बुलाया है, मंडे को उनको बुलाया है, और जिस भी तरीके से वो बैठेंगे उनको जवाब जरूर मिलेगा, ऐसा मुझे व्यवस्थापक साहब ने कहा है। तीसरी खुशखबरी ये है कि जिस तरीके से 142 रूट जो चलती है बसेस, उसमें भारत गेट से माजीवाड़ा तक बस चल रही थी, जो सुबह 9 से लेकर के 2 बजे तक चलती थी, इसका टाइम टेबल था। लेकिन हमने ये मांग किया कि सर ये बस को 2 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक जो हकीम अजमल हॉस्पिटल है वहां से लेकर के चांदनी कोलीवाड़ा तक चलाई जाए। व्यवस्थापक साहब ने 1 मार्च से ये बस चलाने की मंजूरी दे दी है। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं व्यवस्थापक साहब से मुलाकात नहीं कर पाया था, लेकिन आज जब मेरी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, और उन सब बातों को मैं नहीं समझता हूं कि मेरी कोई बात को उन्होंने नहीं सुना और नहीं समझा, यहां तक कि सुन करके ऑर्डर दिया अपने अधिकारियों को। तो मैं उसके लिए उनका हाथ जोड़ करके उनका मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसा व्यवस्थापक जो अपने एक माजी सदस्य की बातों को सुन करके उसको जो वो सेवा चाहता है अपने शहर वासियों के लिए, उसको देने का जो उन्होंने काम किया है, मैं दिल से उनका सलाम करता हूं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और सैयद अली अशरफ भाई साहब, शानू भाई, उनके नेतृत्व में जो काम शहर के लिए होगा, इंशाअल्लाह ताला शमीम खान एक सेवक बन करके, परिवहन की सेवा नहीं, जो भी सेवाएं होगी वो करता रहेगा। मेरे लायक जो भी काम हो, आप कभी भी आवाज दें, आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका भाई आपकी सेवा में हाजिर है। एक बात और कहना चाह रहा था, भूल गया मैं। बहुत सारी और भी कंप्लेंट्स थी कि बस टाइम टेबल पर पहुंचती नहीं है, बस रुकती नहीं है बस स्टॉप पर। व्यवस्थापक साहब ने आदेश दिया है कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चेक किया जाए, और जितने बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, आप भी होशियार रहें। मैं स्टिंग ऑपरेशन कभी भी करके आपकी पूरी जांच यहां तक पहुंचा सकता हूं। इसके लिए आप टाइम पास कहीं मत करें, आप टाइम टेबल पे बस को लेकर के अपने स्टॉप पे पहुंचे, और जहां बस स्टॉप पे पैसेंजर खड़ा होकर के आपका इंतजार कर रहा है, आप उसको बस में बिठाएं, उसको पूरा सेवा करने का पूरा मौका दें। यही मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं। आप लोगों ने मेरी बातों को पहुंचाया पब्लिक तक, मेरी बातों को जो मेरे दिल की बात थी वो पहुंचाया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।